नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में सबसे अधिक चर्चा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की हो रही है। जैसा कि जानते हैं, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में एक तरफ जदयू के निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, तो दूसरी तरफ राजद की ओर से कुमारी अनीता को उतारा गया है। दोनों प्रत्याशियों की जीत हार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा जुड़ी है। ऐसा इसलिए कि जदयू मुंगेर सीट पर चौका लगाना चाह रही है, इसलिए नीतीश कुमार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल मुंगेर में हैट्रिक लगाना चाह रही है, इसलिए लालू यादव एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। चूंकि 2004 के बाद से राजद लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए लालू प्रसाद ने मुंगेर में जातीय समीकरण को साधने के लिए राजद की ओर से बाहुबली अशोक महतो की एंट्री दी है, वह भी फिल्मों जैसी। 17 साल बाद 10 दिसंबर 2023 को जब बाहुबली अशोक महतो की जेल से रिहाई हुई, तब वे कुमारे थे। जेल ब्रेक में सजायाफ्ता के कारण वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए खरमास में अशोक महतो की शादी कराई गई। इसके तुरंत बाद लालू यादव ने बाहुबली अशोक महतो की नवविवाहिता कुमारी अनीता को राजद का सिंबल दिया। दूसरी तरफ मतदान से कुछ दिन पहले बाहुबली अनंत सिंह की एंट्री हुई। बाहुबली अनंत सिंह जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में अपील कर रहे हैं। बाहुबली अनंत सिंह अवैध हथियार मामले में सजायाफ्ता के कारण उनकी विधायकी गंवानी पड़ी थी। तब मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी राजद से विधायक निर्वाचित हुई थी, लेकिन जनवरी 2024 में नीतीश सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान नीलम देवी राजद से दूरी बना ली थी। चुनाव के दौरान 15 दिनों के पैरोल पर बाहुबली अनंत सिंह के जेल से बाहर आने की घटना को जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि अनंत सिंह 5 दफा मोकामा से एमएलए निर्वाचित हो चुके हैं। मुंगेर के लिए यह पहला अवसर नहीं है, पिछले एक दशक में यह तीसरा अवसर है। 2014 में जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के खिलाफ एलजेपी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को उतारा था, तब बीना देवी निर्वाचित हुई थी। 2019 में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस ने उतारा था, तब नीलम देवी दूसरे स्थान पर रही थी। जदयू से ललन सिंह निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के जरिए मुंगेर से बाहुबली अशोक महतो की नवविवाहिता कुमारी अनीता को उतारने का प्रयोग नया नहीं है। यह 13 साल पुराने सिवान की घटना की पुनरावृत्ति है। दरौंदा विधायक जगमातो देवी के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट खाली हो गया था। तब अजय सिंह पर कई संगीन आरोप थे। अजय सिंह भी कुमारे थे। ऐसे में पितृपक्ष में अजय सिंह ने कविता सिंह से शादी किया था। तब नीतीश कुमार ने अजय सिंह की नवविवाहिता कविता सिंह को जदयू का सिंबल दिया था। कविता सिंह 2011 के उपचुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू से निर्वाचित हुई थी। यही नहीं, 2019 में सिवान संसदीय क्षेत्र से सांसद भी निर्वाचित हुई थी। कविता सिंह ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को पराजित की थी। बता दें कि शहाबुद्दीन 1996 से 2004 तक लगातार 4 दफा राजद से निर्वाचित हुए थे। सजायाफ्ता होने के बाद 2009 से उनकी पत्नी हेना साहब राजद से सियासी मैदान में उतरी, हालांकि वह कभी निर्वाचित नहीं हुई। फिलहाल चौथा अवसर है जब 2024 में निर्दलीय मैदान में है। हालांकि इस दफा कविता सिंह की जगह जदयू ने रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद की ओर से अवध बिहारी चौधरी मैदान में है। देखें तो बाहुबलियों और सियासी दलों के बीच अटूट सियासी रिश्ता बन गया है। अब एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। शायद यही कारण है कि सजायाफ्ता के बाद भी सियासी दल बाहुबली की पत्नी या फिर उनके सगे संबंधियों को मैदान में उतारकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इन दिनों बाहुबली अनंत सिंह और बाहुबली अशोक महतो की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार का मुंगेर अकेला सीट नहीं है जहां बाहुबलियों का बोलबाला है। बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र में से करीब 1/4 सीटों पर बाहुबलियों की जबरदस्त एंट्री हुई है। ताजुब कि यह कोई एक दल और एक गठबंधन तक सीमित नहीं है। 2 प्रमुख गठबंधनों में बाहुबलियों की दरकार है
और जिन्हें मौका नहीं मिला वह निर्दलीय ही तैयार है। इसलिए एक बार फिर से बिहार में बाहुबलियों की बहार है।